हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स की बात कर रहे थे। सो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स होते हैं जो उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो हमने दो ट्रेट्स पर्सनालिटी के उसके ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। वन इज द एनालिटिकल एबिलिटी and second one is the high energy level. So analytical ability is related with his mental characteristics and high energy level is related with his physical characteristics. So now we are coming on the qualities related to his attitude, right? तो इसमें सबसे बड़ा पहला जो क्वालिटी होता है एंटरप्रेन्योर की अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटीज होना आवश्यक है। सो लीडरशिप जो क्वालिटीज हमें सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करती हैं, राइट। सोसाइटी में जो भी क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर की एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करती हैं और उसको दूसरों से आगे रखती हैं, राइट, और उसको सोसाइटी में एक मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करती हैं। So all these qualities which keeps you ahead of others, made others to follow you, creates you, presents you as a model in the society, and creates your positive image in the society and helps you to achieve your goal, right? ये सब leadership qualities होती हैं, right? So एक entrepreneur के अंदर leadership qualities होना आवश्यक है जिससे वो अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सके, राइट। वो बिजनेस की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, वो एम्प्लॉइज के वर्क शेड्यूल और उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर के पास डिसीजन लेने की एबिलिटी भी हो, राइट। वो डिसीजन ले सकता हो रिगार्डिंग टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट। वो डिसाइड कर सकता हो कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कंपनी ओन्ड स्टोर्स रखूं या डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखूं या दोनों को रखूं, तो किस रेशो में रखूं, राइट। ये एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास कि वो ये डिसीजन ले सके। देन उसके पास एडवर्टीजमेंट्स का भी डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस टाइप का एडवर्टीजमेंट देगा और किस प्लेटफॉर्म पे देगा, राइट। तो उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज को कैरियर ग्रोथ दे सके, एम्प्लॉइज कस्टमर्स के ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सके, राइट। ऑल दिस विल हेल्प हिम दैट इफ ही इज गिविंग अ कैरियर ग्रोथ टू द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज विल गिव अ क्वालिटी वर्क टू हिम इन रिटर्न। वो एक क्वालिटी वर्क उसको देंगे। तो ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी होता है कि अगर वो सक्सेसफुल है तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक उसके एटीट्यूड का, उसकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। So our third point is an entrepreneur must exhibit leadership qualities in controlling business activities and in taking decisions. So I hope that this point is very much clear to you now. Then एटीट्यूड का एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। सो जिन स्किल्स से हम किसी दूसरे आदमी के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, राइट, हम दूसरे आदमी को अपनी बात से कन्विंस करा लेते हैं और दूसरे आदमी की बात को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। वो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, राइट। बहुत से लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही टाइम ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो नहीं कर पा रहा है, दूसरा आदमी ऑर्गेनाइजेशन पे टॉप पर पहुंच जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। सो एक एंटरप्रेन्योर के पास ये इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो अपने सभी पार्टनर्स के साथ,
या एम्प्लॉइज के साथ इफेक्टिव या कस्टमर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। सो एंटरप्रेन्योर के पास स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, जैसे उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो मार्केट में दे रहा है, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर्स कंप्लेन लॉन्च कर रहे हो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और उनके कुछ ग्रीवेंसेस हो। सो एक एंटरप्रेन्योर को जरूरी है कि वो उन ग्रीवेंसेस को, उन कंप्लेंट्स को हैंडल करे, उनको मैनेज करे, राइट। सो दिस कैन ओनली हैपन इफ ही हैज द इंटरपर्सनल स्किल्स to communicate with the customers. He has the emotional intelligence to communicate with the customers, right? Then एक एंटरप्रेन्योर अपने सप्लायर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता हो, राइट। अगर वो अपने सप्लायर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो है मटेरियल लॉन्ग टर्म तक क्रेडिट्स पर मिल जाए, right? They can give him the material on a long term basis on credits. तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी जरूरी है कि वो अपने क्रेडिटर्स के साथ भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे, क्योंकि इससे उसकी गुडविल बनती है, राइट। इफ यू आर कम्युनिकेटिंग योर इफेक्टिवली विद योर क्रेडिटर्स, यू विल मेड योर गुडविल। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे बाय एडवर्टीजमेंट, राइट। तो जैसा मैंने आप पहले बताया था कि एडवर्टीजमेंट का वो डिसीजन लेता है। सो एडवर्टीजमेंट इज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन जहां एक्चुअली कंपनी जो है अपने ब्रांड को कस्टमर के दिल और दिमाग में स्टेब्लिश करती है। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एडवर्टीजमेंट में कस्टमर के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा हो, ताकि जो राइट मैसेज है वो कस्टमर को दे पाए, राइट। ऐसा करने से वो कस्टमर की ट्रस्ट और उसकी लॉयल्टी को रिटेन करता है और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, राइट। देन अनदर एस्पेक्ट इज दैट कि एक एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉइज के साथ भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे, राइट। तो ऐसा करने से वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएगा, उनकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएगा, राइट। सो हियर वी सी दैट हाउ दिस attitude of interpersonal skills is very important for the successful of an entrepreneur. So हम ये कह सकते हैं कि an entrepreneur must have strong interpersonal skills such as emotional intelligence and effective communication to convince suppliers, creditors and customers and for motivating employees. तो ये एक उसकी पर्सनालिटी का एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है। तो इस तरह से हमने दोनों एटीट्यूड ट्रेट्स उसके देखे। One is the leadership quality and second one is the interpersonal skills. Both these attitudes are important for the success of an entrepreneur, right? So I hope that you understand this topic of entrepreneurial traits.